बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरहु मियाति आमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हम चौथी नौ को व या से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे। सबसे पहले तरकीब करते हैं। तो जो पहला जुमला है वो है व या। वाओ आतिफ़ा है और इसका अतफ़ हो जाएगा पीछे अल वाव पर। तो जो एहतिमाल उसमें थे वही सारे के सारे अतफ़ के वास्ता से इसमें हो जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी तरकीबी एहतिमाल बनते हैं। हाँ, एक तरकीबी एहतिमाल जो ये बना था कि इसका मुफ्तदा निकाल लें, यानी कि आदाद की शक्ल में, और इसको उसकी ख़बर बना दें। उसके मुताबिक हम तरकीब कर लेते हैं यहाँ पर कि वाव आतिफ़ा, और यहाँ पर चूँकि ये तीसरा हरफ है तो इसके पीछे निकल आएगा सालिसुहा। तो सालिसु मुज़ाफ़ ज़मीर इसका मुज़ाफ़िल है। ये राजे बसुए पीछे जो हरूफ थे कि हरूफ तनसिबुल इस्मा व या सब आतु अहरुफ, तो वो जो 7 हरफ हैं उनकी तरफ ये लौट जाएगी। तो मुज़ाफ़िला मिलकर ये मुब्तदा, और या जो है ये मुरादुल लफ्ज़ खबर, मुब्तदा खबर जुमला इसमी खबरिया। इसी तरह आगे जो आ रहे हैं उनका भी तरकीब इस तरह होगी। तो बाकी जो जुमले हैं उनकी तरकीब करते हैं। उसके बाद है वहिया लिनिदाء अलकरीबी والبعید। ये जो वाव है, इस वाव में भी 4 एहतिमाल हैं जिनका पीछे ज़िक्र हुआ तफसील से कि ये वाव या तो ज़ायदा है, ज़ायदा होने की शक्ल में हम या को मुब्तदा बनाएंगे और ये जो जुमला है इसको इसकी ख़बर बनाएंगे, यानी कि या फिर मुब्तदा होगी और आगे वाला ख़बर से मिलकर ये या के लिए ख़बर होगी। और इस वाव को अगर हम इस्तिनाफिया माने तो ये नया जुमला होगा। इस वाव को हम आतिफ़ा भी मान सकते हैं, फिर इस जुमला का पीछे वाले जुमला पर अतफ़ हो जाएगा। और इस वाव को हम एतराज़िया मान सकते हैं। एतराज़िया उस सूरत में मानेंगे जब या को हम मुब्तदा बनाएं और आगे जो मिसाल आ रही है कि नाबू या अब्दुल्लाही, वो इसकी खबर बना दें। ये सारे एहतिमाल जो थे इनका जिक्र पिछले सबक के अंदर तफसील से हो गया था। बस एक जो सादी सी तरकीब है वो करते हैं कि वाव इस्तिनाफिया हिया मुब्तदा है, कि कायदा यहाँ पर ये जारी होगा कि हिया जो है ये इसम है, फिर इसमें मारिफा है, और शुरू में इसमें मारिफा हो और उसके बाद जार मजरूर आएँ तो वो कायदा के तहत मुब्तदा खबर बनते हैं। तो उसी के तहत हिया ज़मीर जो है ये मुब्तदा बनेगी और आगे जो जार मजरूर हैं ये फिर ख़बर होंगे। तो उसको हल करते हैं। लाम जारा है, लाम जारा है तो ज़ाहिरी बात है कि लाम का बाद मबाद जो होगा वो मजरूर होगा और वो इसम होगा। ये लाम ने हमें बताया। तो निदा जो है ये इसम है, तो ये भी इसम है। उसके बाद अलकरीब जो है इसके शुरू में अलिफ लाम है, तो ये भी इसम है। तो 2 इसम इकट्ठे आए, पहला नकिरा है दूसरा मारिफा है, तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला बनेंगे। उसी कायदा के तहत निदाई ये बन गया मुज़ाफ़, अलकरीब इसका मुज़ाफ़िला है। लेकिन अलकरीब के साथ ही आगे वाव आ गई है, तो ये जुमला के दरमियान में जो वाव आती है वो वाव आतिफ़ा होती है। तो उसके बाद देखें कि आगे क्या है। आगे है अलबعید। तो मातूफ़ को देखकर मातूफ़ ला का तयन किया जाता है। तो अलबعید जो है इस जैसा पीछे हमें कुछ तलाश करना पड़ेगा, तो वो है अलकरीब, ताकि इसम का इसम पर अतफ़ हो सके। तो गोया कि अलकरीब जो है ये मातूफ़ ला बना, वाव आतिफ़ा, और अलबعید जो है ये मातूफ़। ये मातूफ़ ला मातूफ़ मिलकर ये निदाई का मुज़ाफ़िल है। निदाई मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर लाम जार का मजरूर। अब ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र होंगे और मुतालिक हो जाएंगे ये साबिततुन के। साबिततुन मुअन्नस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुब्तदा जो है वो मुअन्नस है, मुताबिकत होनी चाहिए। तो साबिततुन सिगा सिफत है, इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब बसु मुब्तदा सिगा सिफत अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इसमी ऊपर ख़बर, मुब्तदा ख़बर जुमला इसमी ख़बरिया। उसके बाद आगे इबारत है व अया व हया। इसकी तरकीब भी बिल्कुल वैसी होगी जो वया थी, यानी इसका अतफ़ पीछे हो जाएगा। और आसान तरकीब यही है कि इन सब का अतफ़ पीछे अलवाव पर कर लिया जाए, तो फिर वो एक ही बार इन सब की तरकीब हो जाएगी। उसके बाद आगे जो जुमला है वह्मा लिनिदाء अलबعید, इसमें भी वही इत्माल हैं सारे जो वहिया लिनिदाء अलकरीम में थे। तो एक तरकीब कर लेते हैं कि वाव इस्तिनाफिया, हुमा ज़मीर जो है ये मुब्तदा, ये लौट रही है अया और हया की तरफ। आगे लाम जारा निदाई ये मुज़ाफ़, अलबعید मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़िला मिलकर लाम जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अब ये मुताल्लिक होंगे साबिततानी के, क्योंकि जो मुब्तदा है वो तस्निया है और तस्निया में फिर ये मुअन्नस का तस्निया है, तो इसलिए साबिततानी निकाला। साबिततानी सिगा सिफत है, इसमें हुमाज में इसका फ़ाइल राजिब बसु मुब्तदा सिगा सिफत अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इसमी होकर ये ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमी ख़बरिया। यहाँ पर अया और हया जो है ये मुअन्नस तो नहीं है हकीकतन अगर कहें, यानी ये हरूफ हैं, और हरूफ जो होते हैं हरूफ मानी हों या हरूफ मबानी हों, उनमें तज़किर व तानीस दोनों का एतबार किया जा सकता है। उसमें बेहतर यही होता है कि उसमें तानीस का एतबार किया जाए। तो इस वजह से मुसन्निफ़ साहब ने भी तकरीबन अपनी सारी इबारात में उसको मुअन्नस ही शुमार किया। जिस तरह या के बाद हिया ज़मीर उसकी तरफ लेकर आए, तो इस तरह अया और हया
की तरफ ये जो हुमा ज़मीर है ये देखने में तो फ़र्क नहीं आ रहा कि ये मुअन्नस की है या मुज़क्कर की है, लेकिन पीछे देखते हुए ये इस बात पर दलालत कर रही है, वो जो पीछे यह है कि ये जो हुमा जो है ये भी मुअन्नस की है। आगे इबारत है वई वलहमज़त अलमफ्तूहतु, तो वाव आतिफ़ा ई का तफ भी पीछे कर दें, या फिर जो दूसरी आसान तरकीब है कि इसके पीछे अदद मुब्तदा निकाल दें, चूँकि ये आ रही है 5वें नंबर पर तो खामिसुहा निकल आएगा, इसी तरह आगे फिर वो अगला नंबर निकल आएगा, तो या फिर इसका तफ पीछे कर लिया जाए। उसके बाद वाव आगे जो है ये भी आतिफ़ा और अलहमज़त अलमफ्तूहतु ये दो इसमें इकट्ठे आए, दोनों मारिफा हैं, तो कायदा के तहत ये मौसूफ सिफ़त बनेंगे। तो अलहमज़तु ये मौसूफ हो गया और अलमफ्तूहतु ये इसकी सिफ़त होगी, लेकिन ये शिबा जुमला बनकर कि इसके अंदर से हिया ज़मीर इसका नाइफ़ल होगा और वो लौट जाएगी अलहमज़तु मौसूफ की तरफ। तो सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये सिफ़त हुई, मौसूफ अपनी सिफ़त से मिलकर अब ये मातूफ़ हो जाएगा, पीछे इसका आतफ़ हो जाएगा। उसके बाद आगे इबारत है वहुमा लंदाء अलकरीबी, वाव में सारे एहतिमाल बनते हैं लेकिन एक तरकीब करते हैं कि वाव इस्तिनाफिया, हुमा ज़मीर जो है ये मुब्तदा है और लौट रही है आई और अलहमज़तुल मफ्तूहा की तरफ। आगे लाम जारा निदाई मुज़ाफ अलकरीबी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मिलकर ये लाम जार का मजूर जार मजूर मिलकर ये भी मुतालिक होंगे साबिततानी के। साबिततानी सिगा सिफ़त इसमें हुमा ज़मीर इसका फ़ाइल बस हुए मुब्तदा, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शुबह जुमला इसमिया और ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। आगे इबारत है वहाज़िहिल हुरूफ़ुल ख़म्सतु तनसिबुल इस्मा इज़ा काना मुज़ाफ़न इला इस्मिन आख़रा। इस जुमला की तरकीब से पहले एक कायदा है इसमें इशारा के बारे में कि इसमें इशारा जो है ये मारिफा होता है, क्योंकि ये मारिफा की अक़साम में से है, और अगर इसमें इशारा के बाद आगे एक और मारिफा आ जाए, यानी कि दो मारिफा इकट्ठे आएँ लेकिन उसमें जो पहला मारिफा है वो इसमें इशारा की शक्ल में हो, तो वहाँ पर तीन तरह तरकीब की जा सकती है। एक तो वही जो मशहूर है कि दो मारिफे इकट्ठे हैं तो मौसूफ सिफ़त होंगे, दूसरी अतफ़े ब्या वाली हो सकती है, और तीसरी इसमें मुबदल में बदल वाली तरकीब हो सकती है। तो यहाँ पर वही आ गई सूरत हाल, तो इसमें तीनों तरकीबें हम करेंगे कि ये जो वाव है इस वाव में दो एहतिमाल हैं कि ये वाव आतिफ़ा बन सकती है और वाव इस्तिनाफिया भी बन सकती है। आगे हाज ही इसमें इशारा है, ये इसमें इशारा मुअन्नस के लिए है। तो उसके बाद आगे आ गया अलहरूफ, तो दो इसम इकट्ठे आगे दोनों मारिफा हैं, तो अब उसी कायदा के साथ ये मौसूफ सिफ़त भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो पहला इसम मारिफा है वो इसमें इशारा है तो इसमें तीन एहतिमाल हैं। तो पहले मुबदल मिन्हु बदल वाली तरकीब कर लेते हैं, तो उसके मुताबिक क्या होगा कि हाज ही ये बन जाएगा मुबदल मिन्हु। उसके बाद अलहरूफ ये इसका बदल होगा, लेकिन अगर अलहरूफ का ताल्लुक आगे किसी और के साथ है तो हो जाएगा कि अलहरूफ ये मारिफा है और उसके बाद अलखमसतु ये भी मारिफा है, दो मारिफा इकट्ठे आ गए। तो अब वही जो कायदा है कि वो मौसूफ सिफ़त बनते हैं, तो उसी के साथ ही अलहरूफ ये मौसूफ हो जाएगा और अलखमसतु ये इसकी सिफ़त होगा। अब यहाँ पर एक याद रखें बात कि अलखमसतु जो है ये इसके आखिर में ता है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है बल्कि ये मुज़क्कर है, अदद है और अदद मुज़क्कर है, और इसके आखिर में ये जो ता है ये ता बराए तानीस नहीं है, ये ता बराए तज़कीर है, क्योंकि जो आदाद हैं वो 3 से लेकर 10 तक खिलाफ क़ियास इस्तेमाल होते हैं। खिलाफ क़ियास का मतलब यही है कि ता के साथ वो मुज़क्कर होते हैं और ता के बगैर वो मुअन्नस होते हैं। तो यहाँ पर अलखमसतु ये मुज़क्कर है और अलहरूफ मौसूफ है और ये अलखमसतु इसकी सिफ़त है। और ये भी याद रखें कि जब इस तरह हो अदद का जो मादूद होता है उसमें अगर वो जमा है तो उसका वाहिद मुराद होता है। जिस तरह यहाँ पर मादूद क्या है, हरूफ का वाहिद है हरफ क्या है, वो मुज़क्कर है, तो इसलिए उसकी जो आगे सिफ़त आ रही है वो भी मुज़क्कर है ताकि इनमें मुताबिकत हो जाए। तो ये मौसूफ सिफ़त होकर हाज ही मुबदल मिन्हु का बदल हो गए, मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर अब ये क्या होंगे, तो अब आगे देखेंगे। आगे है तनसिबुल इस्म, आगे जुमला आ गया, तो गया कि पहले मारिफा उसके बाद जुमला आ गया तो मुब्तदा खबर होंगे, तो ये मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मुब्तदा हो जाएगा, आगे जो जुमला है वो इसकी खबर बन जाएगा। ये था एक एहतिमाल। अब दूसरी सूरत में क्या होगा कि हाज ही ये मातूफ लय हो जाएगा और अलहरूफुल खमसतु ये मौसूफ सिफ़त मिलकर ये इसका अतफ़े ब्याँ हो जाएगा, और फिर ये मातूफ लय अतफ़े ब्याँ मिलकर ये मुब्तदा, बाकी अगर जुमला जो है इसकी खबर। और तीसरा जो इसमें एहतिमाल है इसमें थोड़ी सी तफसील और है, इस वजह से इसको मैंने आखिर पर रखा कि जो मौसूफ सिफ़त वाली तरकीब है हाज ही जो है ये इसमें इशारा मौसूफ बन गया, उसके बाद अलहरूफ ये इसकी सिफ़त हो गया, लेकिन अलहरूफ के बाद आगे आ गया अलखमसतु, तो इसका ताल्लुक भी इसी के साथ ही मिलाना है। तो अब यहाँ पर इसको हम अलहरूफ की सिफ़त नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कायदा है, पीछे शुरू में पढ़ा था कि सिफ़त की सिफ़त नहीं आती, बल्कि एक मौसूफ से एक से ज़ायद सिफ़ात तो आ सकती हैं लेकिन सिफ़त की सिफ़त नहीं आती। तो इसलिए अब जब हम हाज ही को मौसूफ बनाएंगे तो उस वक्त अलहरूफ जो है ये उसकी सिफ़त होगा,
तो अब अलहरूफ को मौसूफ नहीं बना सकते अलखमसतु के लिए, इसलिए अब अहाज ही ये मौसूफ होगा और अलहरूफ इसकी सिफ़त अव्वल होगा और अलखमसतु इसकी सिफ़त सानी होगा। फिर मौसूफ अपनी दोनों सिफ़तों से मिलकर मुब्तदा और उसके बाद जो जुमला है ये इसकी खबर होगा। तो अब इस जुमला को हल करते हैं, तो वो है तनसिबुल इस्मा इज़ा काना मुज़ाफ़न इला इस्मिन आखरा। तो तनसिबु ये नासबा यनसिबु से मुज़ारे का सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब का। तो जो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है इसकी फ़ाइल जो है वो ज़मीर भी हो सकती है और इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। ये भी कायदा है कि जब वो दरमियाने कलाम में आए तो फिर अक्सर तौर पर उसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इसमें ज़मीर होती है। तो यहाँ पर भी इसका फ़ाइल जो है ज़मीर ही है कि इसके अंदर से जो हिया ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है, क्योंकि जो ख़बर होती है उसमें एक ज़मीर का होना ज़रूरी होता है जो मुब्तदा की तरफ लौटे। तो तनसिबु के अंदर हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, अल इस्मा जो है ये इसका फिर मफ़ूल होगा। जब फ़ेल को फ़ाइल मिल गया तो माबाद जो है ये फिर मफ़ूल होगा, तो अल इस्मा इसका मफ़ूल हो गया। उसके बाद इज़ा आ गया। इज़ा के बारे में कायदा है कि इज़ा के बाद अगर दो जुमले आएँ तो उस वक्त ये इज़ा जो है ये अपने माबाद के लिए मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम बनता है, लेकिन अगर इज़ा के बाद एक जुमला आए तो उस वक्त इज़ा जो है ये बनता तो मफ़ूल फ़ी है लेकिन अपने माबाद फ़ेल के लिए नहीं बनता बल्कि अपने माकबल फ़ेल के लिए बनता है और अपने माबाद की तरफ ये मुज़ाफ़ होता है उस वक्त। तो यहाँ पर के बाद जो है ना एक ही जुमला है, दो नहीं है, तो इसलिए इज़ा को हम बनाएंगे मुज़ाफ़। काना ये फ़ेल अफ़ाल नाकिसा, इसमें हुआ ज़मीर इसका इस्म है ये लौट रहा है, ये जो अल इस्मा है इसकी तरफ ज़मीर लौट रही है। उसके बाद मुज़ाफ़न जो है ये इसकी खबर होगा, लेकिन मुज़ाफ़न ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है, इसमें हुआ ज़मीर इसका नाइब फ़ाइल राजिब हुए काना का इस्म। उसके बाद इला हर्फ़ जार है, तो उसके बाद है इस्मिन आखरा, ये दो इसमें इकट्ठे आए तो मौसूफ़ सिफ़त होंगे। इसमिन जो है ये नकिरा है, आखरा भी नकिरा है तो मौसूफ़ सिफ़त होंगे, तो इसमिन मौसूफ़ हो गया। उसके बाद आखरा इसमें तफसील है और ये गैर मुनसरिफ़ है, इस वजह से इसकी हालत जर्री जो है ये फ़तह के साथ आती है। तो इसमें दो सबब हैं, एक वस्फ़ियत और एक वज़न फ़ेल, उसकी वजह से ये गैर मुनसरिफ़ है। तो यहाँ पर इसमें तफजील का इस्तेमाल जो तीन तरीक़ों पर होता है उसमें से कोई भी तरीका नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल होता था कि आखिर जब इसमें तफजील है तो इसमें इस तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, इजाफ़त के साथ, अलिफ लाम के साथ या मिन के साथ। यहाँ पर तो कोई भी उसका तरीका नहीं है, तीन में से कोई एक भी नहीं है, तो फिर ये इसका इस्तेमाल दुरुस्त कैसे हुआ? तो उसका फिर जवाब यही है कि यहाँ पर जो आखिरा है ये अपने तफसीली माना में नहीं है बल्कि ये गैर के माना में है। तो जब ये गैर के माना में हुआ तो अब गोया कि ये अपने तफसीली माना से निकल गया। तो जब तफसीली माना से निकला तो अब वो इसमें तफसील वाले इस पर अहकामात भी लागू नहीं होंगे, तो अब इसका इस्तेमाल उन तीन तरीक़ों में से किसी एक पर बिना हो फिर भी ये दुरुस्त है। तो आखिर इसमें तफसील, इसमें वज़मीर इसका फ़ाइल राजिब हुए मौसूफ़, इसमें तफसील अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफ़त हुई, इसमें मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर इला जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अब ये मुज़ाफ़न के लिए ज़र्फ़ लग हो गए। तो मुज़ाफ़न सीगा सिफ़त है, इसमें मफ़ूल का सीगा अपने नाइब फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये काना की खबर हुई, काना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर ये जुमला फ़िल या खबरिया होकर ये इज़ा का मुज़ाफ़िला हो गया। इज़ा मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर अब ये मफ़ूल फ़ी होगा तनसिबु के लिए। तनसिबु फ़िल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया होकर अब ये खबर हुई पीछे जो मुब्तदा बना था, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आगे जुमला है नावु या अब्दुल्लाहि व अया गुलाम ज़ैदिन व हया शरीफ अलकौमी व आई अफ्तल अलकौमी व आ अब्दुल्लाहि। तो इसकी तरकीब करने तो नावु के बारे में वही कायदा कि ये अपने माबाद की तरफ मुज़ाफ़ होता है। और यहाँ पर इस किताब के अंदर हम जो मशहूर तरकीब इसकी कर रहे हैं वो ये कि इसको हम खबर बनाते हैं मुब्तदा माज़ूफ़ की। तो जब ये खबर है तो फिर इसको मरफू पढ़ेंगे, तो नावु हम पढ़ रहे हैं इसको। तो नावु मुज़ाफ़ हो गया और इसका माबाद अगर जुमला हो तो उसको फिर मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुफरद बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी सूरत यही है कि जुमला है तो इसलिए इसको हम मुरादुल लफ्ज़ कहेंगे। तो नावु मुज़ाफ़ है, उसके बाद है या अब्दुल्लाहि, तो ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ ला हो जाएगा क्योंकि आगे और भी मिसालें आ रही हैं कि पीछे जो हरूफ़ खमसा बयान हुए उन सब की ये मिसालें एक साथ ही दी गई हैं, तो इसलिए इनका अतफ़ होगा एक दूसरे पर। अब्दुल्ला या अब्दुल्लाहि मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ ला वाव आतिफ़ा, अया गुलाम ज़ैदिन मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ अव्वल वाव आतिफ़ा, हया शरीफ अलकौमी मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ सानी वाव आतिफ़ा, आई अफ्ज़ल अलकौमी मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ सालिस और वाव आतिफ़ा अब्दुल्लाहि ये फिर मातूफ़ राबे हो गया। मातूफ़ अपने सारे मातूफ़ात से मिलकर अब ये नावु का मुज़ाफ़िला, नावु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर अब ये खबर हुई मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालु हा की। मिसालु मुज़ाफ़ हाज़मीर यहाँ पर मुअन्नस की निकाली है इसलिए कि वो पीछे लौट रही है अलहरूफ अलखमसा की तरफ। तो हरूफ जो है वो जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर की तरफ जो ज़मीन लुटाई जाती है
वो या तो उसके मुकाबले की हो, यानी कि वो जमा है तो जमा मुज़क्कर की आए, या फिर वो वाहिद मुअन्नस की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वाहिद मुअन्नस के लिए आए हैं मिसाल हा में, तो हा ज़मीर उसकी तरफ लौट रही है, ये मुज़ाफ मुज़ाफ़ मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इस्मी खबरिया। फिर इन सब की अलग अलग से तरकीब होगी कि या अब्दुल्लाह की मशहूर तरकीब है कि या ये हरफ निदा है, कायम काम अदऊ, तो अदऊ ये मुज़ारे का सीगा है, ये सीगा है वाहिद मुतकल्लिम। तो मुज़ारे के जो 3 सीगे होते हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर, हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनका फ़ाइल हमेशा अंदर होता है, इनका फ़ाइल तलाश करना इंतहाई आसान होता है। तो अदऊ के अंदर जो ज़मीर है आना ज़मीर वजुबन मुस्ततिर वो इसका फ़ाइल है। उसके बाद अब्दुल्लाही, ये अब्दा मुज़ाफ़ है और अल्लाह इसमें जलाल शरीफ इसका मुज़ाफ़िला है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये मफ़ूल बिही हुआ। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाई। ये जो अभी तरकीब की ये जमहूर के मज़हब के मुताबिक थी, और इसमें एक दूसरा मज़हब भी है जो कि बोली फ़ारसी का है, वो ये है कि ये या जो है ये अदऊ के कायम मकाम नहीं है, बल्कि ये या जो है ये इसमें फ़ेल है, और इसमें फ़ेल जो होता है वो किसी के माना में होता है, कभी वो माजी के माना में होता है, कभी अमर के माना में होता है, और कभी कभी वो मुज़ारी के माना में होता है। तो बोली फ़ारसी के नज़दीक ये या जो है ये इसमें फ़ेल है और अदऊ के माना में है। आगे जो वाव है ये आतिफ़ा है। उसके बाद है अया ग़ुलाम ज़ैदिन, इसकी तरकीब भी वैसी होगी कि अया हरफ निदा कायम काम अदू, अदू में आना ज़मीर उसका फ़ाइल, और ग़ुलाम मुज़ाफ़ ज़ैदिन इसका मुज़ाफ़िला है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये मुनादा कायम काम मफ़ूल बिही। तो अदू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। आगे जुमला है हया शरीफ अलकौमी, इसमें हया हरफ निदा है, कायम काम अदू, अदू में फिर आना ज़मीर उसका फ़ाइल, और शरीफा ये मुज़ाफ़ है, अलकौम इसका मुज़ाफ़िला है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये मुनादा कायम काम मफ़ूल बिही। तो अदू फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। उसके बाद जुमला है आई अफ्तल अलकौमी, इसमें भी आई हरफ निदा कायम काम अदऊ, अदू में फिर आना ज़मीर उसका फ़ाइल, और अफ्दल मुज़ाफ़, अलकौम इसका मुज़ाफ़िला, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर मुनादा कायम काम मफ़ूल बिही। तो अदू फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। आगे जो है वाव आतिफ़ा अब्दुल्लाही की तरकीब भी उसी तरह ही होगी कि हमज़ा जो है ये बराए निदा है, और ये कायम काम अदू के, अदू फ़ेल आना फ़ाइल उसमें, और अब्दुल्लाही, ये अब्दुल्लाही जो है ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये अब इसका मुनादा कायम काम मफ़ूल बिही। तो अदू फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। यहाँ पर ये जो अब्दुल्लाही है ये यहाँ पर भी आया, पीछे पहली मिसाल में भी आया था कि या अब्दुल्लाही, और हमज़ा के साथ भी आया अब्दुल्लाही। तो इसमें अगर किसी बंदे को निदा देना मकसूद हो कि यानी कि अब्दुल्ला किस बंदे का नाम है, और उसको निदा देना मकसूद हो कि उसको बुलाना मकसूद हो, तो कहा जाए कि या अब्दुल्लाही या अब्दुल्लाही। तो इस वक्त जब हम इसको तरकीब करेंगे तो फिर अब्दुल्ला को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें फिर आगे 2 मज़हब है। जमहूर का मज़हब ये है कि उस वक्त इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जब ये किसी एक का नाम है तो अब इसमें वो तरकीबी माना मुराद नहीं है, बल्कि ये मजमूआ ही किसी का नाम है, तो उस वक्त इसको कहेंगे कि अब्दुल्लाही, ये सारा जो है ना ये हो जाएगा फिर इसका मुनादा, और फिर ये मफ़ूल बिही बनेगा। इसमें फिर दूसरा मज़हब ये है जो कि बाज़ लोगों का मज़हब है, उसके मुताबिक इस सूरत में भी इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला कह सकते हैं। तो खुलासा ये निकला कि बेहतर तो यही है कि अगर ये किसी का नाम है तो फिर इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला ना कहा जाए, और अगर कह दिया जाए तो फिर भी तरकीब गलत नहीं होगी। आगे जुमला है व तर्फ़उल इस्मा इन लम यकुन ज़ालिकल इस्मु मुज़ाफ़न। तो इसमें वाव नए जुमला शुरू में आई तो वाव को इस्तिनाफिया बना लें, आतिफ़ा भी बना सकते हैं। उसके बाद है तर्फ़उ, ये रफ़ा यरफ़उ से मुज़ारे का सीगा है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का, तो इसका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका फ़ाइल अंदर है, यानी कि ज़मीर इसका फ़ाइल है, और वो है हिया ज़मीर। तो हिया ज़मीर है और वो लौट रही है रूफ़ुल खमसा की तरफ, तो वो इसका फ़ाइल हो गया। तो आगे जो उसके बाद होगा वो फिर मफ़ूल बिही होगा। तो अल इस्मा इसका मफ़ूल बिही है, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया होकर ये या तो जज़ाए मुक़द्दम है, कूफ़ियों के मज़हब के मुताबिक तरकीब अगर की जाए तो उस सूरत में ये जुमला फ़ेलिया होकर ये जो जुमला है जज़ाए मुक़द्दम है, और मबाद जो आगे आ रहा है जुमला ये इसकी शर्त है, और ये फिर शर्त मुअख्खर अपनी जज़ाए मुक़द्दम से मिलकर जुमला शर्तिया हो जाएगा। और अगर बसरियों के मज़हब के मुताबिक और जमहूर का जो मज़हब है उसके मुताबिक तरकीब करें तो उनके नज़दीक चूँकि जो जज़ा है ये शर्त से मुक़द्दम नहीं हो सकती, तो फिर उस सूरत में ये जुमला जो है इसी तरह लागी रहेगा कि इसको कहेंगे कि ये इफ़्ज़ जज़ा या मिसल इफ़्ज़ जज़ा, और उसके बाद जो है ये शर्त होगी, और उसकी जो जज़ा है वो वजूबन माज़ूफ़ होती है बसरियों के मज़हब के मुताबिक, और ये जमहूर का मज़हब है। आगे इन शर्तिया है। उसके बाद लम यकुन, ये मुज़ारे है, मुज़ारे नफ़ी जाहद बलम, और ये फ़िल अफ़ाल नाकिसा है। तो अब यहाँ पर ये सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। तो अब इसका जो फ़ाइल है यहाँ पर चूँकि फ़िल नाकिस है तो उस फ़ाइल को हम कहेंगे कि जो इसका इसम है वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका इसम है वो बाहर है इसमें ज़ाहिर की शक्ल में, और वो है ज़ालिकल इस्मु।
तो अब ज़ालिकल इस्म, ये दो इसम इकट्ठे हैं, दोनों मारिफा हैं, तो लेकिन उनमें जो पहला मारिफा है ये इसमें इशारा है, तो यहाँ पर वही 3 तरकीबें हो जाएंगी कि मौसूसियत वाली भी हो सकती है, मुबदल मिन्हु बदल वाली भी हो सकती है, और रफ़्अ बयान वाली भी हो सकती है। तो पहली की सूरत में करें तो ज़ालिका ये मौसूफ़ है और अल इस्मु ये इसकी सिफत है, मौसूफ़ से मिलकर ये फ़िल नाकिस का इस्म हो गया, या फिर ज़ालिका ये मुबदल मिन्हु है, अल इस्मु इसका बदल है, मुबदल मिन्हु बदल मिलकर ये फ़िल नाकिस का इस्म हो गया, या फिर ज़ालिका ये मातूफ़ ला है और अल इस्मु जो है ये इसका अत्फ़ बयान है, मातूफ़ ला अत्फ़ बयान मिलकर ये अब फ़िल नाकिस का इस्म हो गया। ये तीनों तरह इसमें किया जा सकता है, कोई एक तरीका इख्तियार कर ले। उसके बाद आगे मुज़ाफ़न जो है ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है, इसमें हुआ ज़मीर इसका नाए फ़ाइल राजिब हुए फ़िल नाकिस का इस्म। फ़िल नाकिस अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला फेरिया होकर ये कूफियों के मज़हब के मुताबिक शर्त मुअख्खर, और अगर दूसरे मज़हब के मुताबिक तरकीब करें तो ये फिर शर्त होगी और इसकी जज़ा जो है वो वजूबन माज़ूफ़ होगी, जो जिस पर दलालत कर रहा है पीछे वाला जुमला जो है तरफ़ाउल इस्मा। तो उसके बाद आगे जुमला है मिसलू या ज़ैदू व या रजुलू। इसमें मिसलू और नाव के बारे में एक ही कायदा बार बार दोहराया जा चुका है। तो मिसलू मुज़ाफ़, उसके बाद या ज़ैदू ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ ला है, व आतिफ़ा या रजुलू ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़, मातूफ़ ला अपने मातूफ़ से मिलकर यह मुज़ाफ़ ला है हुआ मिसलू का, मिसलू मुज़ाफ़ा मुज़ाफ़ ला से मिलकर अब ये ख़बर हुई मिसालू हु की। मिसालू मुज़ाफ़ आज़मीर उसका मुज़ाफ़िला है राजिब हुआ, ये जो पीछे मसला है यानी इस मफ़हूम की तरफ ये ज़मीर लौट जाएगी। तो मुज़ाफ़िला मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमें खबर, फिर अलग अलग से तरकीब करें तो या ज़ैदू में या जो है ये हर्फ़ निदा है कम कम, अदू अदू फ़ेल मुज़ारे का सीगा सीगा मुतकल्लिम, आना ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल, और ज़ैदू जो है ये इसका मुनादा कायम काम मफ़ूल बिही, तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िल इंशाइया। इसी तरह या हर्फ़ निदा कायम काम अदू, राजुलू जो है आदू में आना ज़मीर उसका फ़ाइल, राजुलू ये इसका मुनादा कायम का मफ़ूल बिही, तो अदू फ़िल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया इंशाइया। अब आज के सबक के अंदर जो मसला बयान हुआ उसको पढ़ते हैं। तो चौथी नौ को हमने शुरू किया हुआ है जो कि ऐसे हरूफ के बयान में है जो इसम को नस्ब देते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा ये हरूफ निदा के बारे में है जो कि 5 हैं, या, अया, हया, ऐ और हमज़ा मफ्तूहा। इन हरूफ के नासिब होने में इख्तलाफ है कि आया ये हरूफ मुनादा को नस्ब देते हैं या कोई और देता है। इसमें जमहूर का मज़हब और सिबवा का मज़हब तो ये है कि ये हरूफ जो हैं ये मुनादा को नस्ब नहीं देते, बल्कि जो फ़ेल मुक़द्दर होता है जैसे अदू निकालें या उनादी निकालें, तो वो जो फ़ेल मुक़द्दर है वो इनमें अमल कर रहा होता है मुनादा में, और वो फ़ेल जो है वो इन अस्मा को जो इन हरूफ के बाद होते हैं उनको नस्ब देता है। इसमें दूसरा मज़हब है मुबर्रद का, और इसी मज़हब को ही मुसन्निफ़ साहब ने इख्तियार किया कि ये जो हरूफ निदा हैं ये ख़ुद नस्ब देते हैं अपने माबाद को, जो कि मुनादा है उस इसम को ये ख़ुद नस्ब देते हैं, क्योंकि ये फ़ेल के कायम काम होते हैं, और जब फ़ेल के कायम काम हैं तो इन्होंने गोया कि वही अमल किया जो फ़ेल अमल करता है, तो इस वजह से ये ख़ुद नस्ब देते हैं। और इसमें तीसरा मज़हब बोल फारसिक है, उनके नज़दीक ये हरूफ जो हैं ये ही नस्ब देते हैं, लेकिन ये हरूफ फिर अदऊ के कायम काम नहीं होंगे, बल्कि ये हरूफ अस्माए अफ़ाल होंगे, तो अस्माए अफ़ाल होने की वजह से ये नस्ब देंगे। तो ये 3 इसमें मज़हब थे। तो फिर इनमें तीनों में मज़हब में फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। वो फ़र्क ये है कि पहला मज़हब जो जमहूर का है उसके नज़दीक जुमले के दोनों जुज़ मुक़द्दर होंगे, यानी फ़ेल भी मुक़द्दर है और उसका फ़ाइल भी मुक़द्दर है। और जो दूसरा मज़हब है मुबर्रद का और जिसको शेख ने इख्तियार किया, उसके मुताबिक मज़हब तो ये था कि ये हरूफ जो हैं ये कायम काम हैं फ़ेल के, और ये नस्ब दे रहे हैं, ये कायम काम है। तो इस मज़हब के मुताबिक यहाँ पर कुछ भी माज़ूफ़ नहीं होगा, क्योंकि फ़ेल जो है उसका कायम काम जब मौजूद है गोया कि फ़ेल माज़ूफ़ ना हुआ। तो जब कायम काम मौजूद है तो फ़ेल के अंदर ही ज़मीर होती है, तो गोया कि फ़ेल भी पाएगा ज़मीर भी पाएगी। तो तीसरे मज़हब के मुताबिक भी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, कोई चीज़ भी यहाँ पर मुक़द्दर नहीं होगी। फिर इन हरूफ के मानी के अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क था, उसको मुसन्निफ़ साहब ने बयान फरमाया कि या जो है ये करीब और बईद दोनों की निदा के लिए आता है, यानी करीब कोई बंदा है उसको पुकारना हो तो उसके लिए भी या कह सकते हैं, और कोई बईद है दूर है तो उसके लिए भी या के साथ यानी कि निदा दी जा सकती है। फिर उसके बाद जो दूसरा और तीसरा है अया और हया, ये दोनों सिर्फ़ बईद की निदा के लिए हैं, यानी दूर अगर किसी बंदे को पुकारना हो तो उसके लिए अया और हया जो हैं ये इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर उसके बाद ऐ और हमज़ा मफ्तूहा जो हैं ये दोनों ख़ास हैं करीब की निदा के लिए, और या जो है ये करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इस बात के बाद आगे मुसन्निफ़ साहब ने इनका अमल बयान फरमाया कि कब ये नस्ब देते हैं और कब ये रफ़ा देते हैं। तो फरमाया इन हरूफ के बाद जो इसम है अगर वो किसी और इसम की तरफ मुज़ाफ़ है तो उस वक्त ये
उस इसम को नस्ब देते हैं। जैसे मिसालें दी, या अब्दुल्लाही, इस तरह या गुलाम ज़ैदिन, इस तरह हया शरीफ अलकौम। और अगर ऐसा ना हो, यानी इनके बाद जो इसम है वो किसी और इसम की तरफ मुज़ाफ ना हो, तो फिर ये उसको रफ़ा देते हैं। उसकी मिसालें दी, जैसे या ज़ैदू और या राजुलू। अब यहाँ पर इसको, ये जो या ज़ैदू और या राजुलू को मुसन्निफ़ साहब ने फरमाया कि ये रफ़ा देते हैं, हालांकि ये रफ़ा नहीं है, क्योंकि रफ़ा जो है, रफ़ा नस्ब और जर, ये जो है ये मोरब के साथ ख़ास है, मबनी पर इनका इतलाक़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये जो मुसन्निफ़ साहब ने फरमाया, ये मजाज़न उन्होंने कह दिया है कि ये इसम को रफ़ा दे रहे हैं, हालांकि ये जो ज़ैदू और राजुलू है ये मबनी है और मबनी पर ज़म है। तो ज़म, फ़त और कसर जो है ये मबनी के साथ ख़ास है, और रफ़ा नस्ब और जर जो है ये मोरब के साथ ख़ास है, और ज़म्मा, फ़तह और कसरा जो है ये दोनों के दरमियान मुश्तरक है कि दोनों पर इनका इतलाक़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनका ये जो फरमाना कि तर्फा उलिस्मा, तो ये मजाज़न है, मजाजी तौर पर उन्होंने ये इस तरह कह दिया है। अब आज के पढ़े हुए सबक का तर्जमा करते हैं। तो पहला था व या, इसका जो अदद निकालने की सूरत में तर्जमा बनेगा, और 7 में से तीसरा या है, और या करीब और बैद की निदा के लिए आता है, और 7 में से चौथा और 7 में से 5वां या और हया हैं, और या और हया बैद की निदा के लिए आते हैं, और 7 में से छठा और 7 में से 7वां ऐ और हमज़ा मफ्तूहा हैं, और ये दोनों बैद की निदा के लिए आते हैं। और ये पांचों हरूफ इसम को उस वक्त नस्ब देते हैं जब इसम किसी और इसम की तरफ मुज़ाफ हो। इन सब की मिसाल या अब्दुल्लाही और या गुलाम ज़ैदिन और हया शरीफ अलकौमी और ऐ افضل القومی और अब्दुल्लाही की मिसल में है। और ये 5 हरूफ इसम को रफ़ा देते हैं जब वो दूसरे इसम की तरफ मुज़ाफ ना हो। इसकी मिसाल या ज़ैदू और या राजुलू की मिसल में है। इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।